हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रीति है और मेरी उम्र 22 साल है। मेरी शादी मेरे माँ बाप ने एक 55 साल के बूढ़े इंसान के साथ करवा दी और मेरी उम्र सिर्फ 22 साल की है। यह मेरी दूसरी शादी है। मेरी पहली शादी के कुछ दिनों के बाद ही मेरे पति का देहांत हो गया था। सभी लोगों ने मेरे पापा को यही कहा कि अभी तो इसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, इसलिए इसकी दूसरी शादी करवा दो। क्योंकि मैं एक विधवा थी, इसलिए मुझे कोई दूसरा लड़का नहीं मिल रहा था। इसलिए मेरे पापा ने एक 55 साल के व्यक्ति के साथ मेरी शादी करवा दी। मेरे पति अधिकतर अपने काम के सिलसिले में व्यस्त रहते थे और जैसे ही जब काम से वापस आते हैं तो थकान का बहाना बनाकर सो जाते हैं। मैं अपने पति के बिना अकेली बिस्तर पर तड़पती रहती हूँ। मुझे पति का सुख कभी भी नहीं मिला, क्योंकि मेरा पहला पति तो कुछ ही दिनों बाद मर गया था और अब मेरा दूसरा पति मुझे पति का प्यार नहीं दे पाता था। वैसे तो मुझे घर का कोई काम नहीं करना पड़ता था, क्योंकि घर में एक नौकर रखा हुआ था। एक दिन हमारे नौकर की तबीयत खराब हो गई और उसने कुछ दिनों के लिए अपने काम की जगह अपने बेटे को काम करने के लिए भेज दिया। जब वो लड़का काम पर आता है तो उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि वो देखने में बिल्कुल भी नौकर की तरह नहीं लग रहा था। उसका शरीर एकदम मजबूत, ऊपर से गोरा रंग, काली काली आँखें, बिल्कुल हीरो की तरह लग रहा था। मैं उसको बहुत देर तक लगातार निहारती रही। तभी अचानक उस लड़के ने कहा, मालकिन, मैं राजेश काका का बेटा हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ काम करने के लिए भेजा है। उनकी तबीयत खराब है, इसलिए वह कुछ दिनों के लिए काम नहीं कर सकते। मैंने लड़के को अंदर बुलाया और बहुत खुशी से उसका नाम पूछा और मैंने पूछा, तुम्हें घर के काम के सिवा और क्या क्या करना आता है? तभी लड़के ने कहा, मालकिन, मेरा नाम दिनेश है। मैं घर का सारा काम बहुत ही अच्छे से कर लेता हूँ। मैंने दिनेश से कहा, अच्छा, घर का काम तो कर लेते हो, ठीक है, लेकिन तुम्हें मालूम है यहाँ घर का काम करने से ज़्यादा ज़रूरी अपने मालिक और मालकिन को खुश करना है। क्या तुम अपनी मालकिन को खुश कर पाओगे? तभी दिनेश ने कहा, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करूँगा और कोशिश करूँगा आप मेरे काम से खुश हो। फिर मैंने दिनेश को उसका काम समझा दिया। वो तुरंत काम पर लग गया। एक दिन मेरे पति को अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर दूसरे शहर जाना था, लेकिन मेरे पति इस बात से बहुत परेशान हो गए। जब मैंने उनसे परेशानी की वजह पूछी तो उन्होंने मुझसे कहा, जब भी मैं काम के लिए बाहर जाता था तो राजेश काका को तुम्हारे पास छोड़ के जाता था, तो मुझे कोई चिंता नहीं होती थी। फिर मैंने कहा, राजेश काका नहीं है तो कोई बात नहीं, दिनेश तो है, वो भी तो हमारा नौकर ही है। वह भी मेरा ध्यान अच्छे से रख लेगा और रात को मेरे पास रुक जाएगा और मैं खुद अपना ध्यान रख सकती हूँ। फिर मेरे पति ने दिनेश को उसका काम समझा दिया और चले गए। पति के जाने के बाद मैं बिस्तर पर लेटे लेटे तड़प रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं दिनेश को किस तरह से अपने दिल की बात बताऊं। मैं मन ही मन दिनेश को चाहने लगी थी। मैंने बहुत बार दिनेश को अपने मन की बात बताने की कोशिश की, वो हर बार अनसुनी कर देता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं दिनेश को कैसे अपने नज़दीक लेकर आऊं। फिर मेरे दिमाग में एक विचार आया और मैं रूम से बाहर आ गई। जब मैं नीचे जाने लगी तब मैंने सीढ़ियों से गिरने का नाटक किया और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मेरी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर दिनेश बाहर आया और बोला, मालकिन, क्या हुआ आपको? मैंने दिनेश से कहा, प्लीज़ मुझे उठाकर मेरे कमरे तक ले जाओ, मुझसे चला नहीं जा रहा। जब उसने मुझे अपनी गोद में उठाया, मुझे ऐसा आराम मिल रहा था जैसे मेरे जन्मों की ख्वाहिश पूरी होने जा रही हो। फिर जब दिनेश मुझे लेकर मेरे कमरे में पहुंचा, जब वो मुझे बिस्तर पर लेटाकर वापस जाने लगा, तब मैंने उसकी शर्ट पकड़कर अपनी तरफ खींचा और कहा, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ। तुमसे मेरा यह दर्द देखा नहीं जा रहा क्या? मैं तुम्हारे बिना तड़प रही हूँ।
फिर मैंने दिनेश से कहा, प्लीज़ मेरे अंदर की आग बुझा दो। फिर दिनेश मेरे करीब आया। फिर दिनेश ने मेरे पूरे शरीर को छुआ और जब उसने मेरे पूरे शरीर को छुआ तब मुझे बहुत ही आनंद और सुख मिल रहा था। फिर दिनेश धीरे धीरे मुझे हर जगह किस करने लगा और फिर दिनेश ने धीरे धीरे मेरे कपड़े उतारे और दिनेश करने लग गया। स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत डर लग रहा था, बट बाद में मुझे बहुत आनंद और खुशी हुई और मेरी तड़प भी कम हुई। फिर दिनेश जब पति घर नहीं होता था तब मुझे खुश करता रहता था और मेरी तड़प मिटाता रहता था। सो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर ऐसी ही वीडियो आप देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल पर बने रहना। थैंक यू।